में आपका मेंटोर AK सिंह। और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की EVS की सेक्शन को देखेंगे। और EVS में हम क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चनों के माध्यम से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस में आपको 10 क्वेश्चन आपके 10 टॉपिक की तरफ आपको समझाए जा रहे हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझने को मिलेगी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में यानी निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो नहीं पहले हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो किस तरह की बात, यानी बच्चों की जो यानी कि गलतियाँ या कमियाँ को बात करने की बात करते हैं, यानी कम गलतियाँ करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ की आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं करेगा। क्या करता है, यानी कि बच्चे जो होते हैं गलतियाँ करते हैं, और गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है, बच्चे सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर विषय का चयन किया। उसने सीखने के लिए अवसर प्रदान किए। समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विषयों पर चर्चा करना, और अपने यानी वास्तविक संग्रह बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे महत्व प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो किस बात के लिए, देखिए जब इस तरह की बात आती है तो क्या है, जितनी भी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो सके उतना ही नाम याद करना और बच्चों को यानी कि पहल कराना। ये आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं और हाँ में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया, हाँ वाला क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। शिक्षार्थियों के आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, उसे क्या करना नहीं चाहिए, बच्चों के कार्यों के केवल आपका आ गया नेगेटिव का आंसर हो गया। ठीक है, नेगेटिव और आपके टैग वर्ड्स है। तो कुछ यानी कि पक्षों पर ध्यान केंद्रित, केवल कुछ ही पक्षों पर नहीं, सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। विद्यार्थी यानी कि जो आपके विद्यार्थी हैं प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह क्या है, वास्तविक स्थिति को सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। यानी कि अवसर उपलब्ध करा दिया, क्या हो गया आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। तो आपको ये पता होनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्र यानी जाने के लिए बैठा है। यहाँ पर क्या है, 13:30 पर अहमदाबाद से छूटती है गाड़ी, और क्या है यानी कि 2015 को 7 यानी कि 30 पर पहुँचती है। तो अहमदाबाद से इतने तक की दूरी इतनी है। तो बताइए औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल क्या होगी, इसकी औसत चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर सेकंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये रेलगाड़ी के क्वेश्चन हो गया, और आपका क्या हो गया, समय वाला क्वेश्चन हो गया। ये आपके 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गई। अपनी रेल यात्रा में उसने गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदियों को पार किया होगा और किसे नहीं। यानी कि एक तरह से किसे नहीं पूछा है उसने, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, गंगा नहीं पार किया, क्योंकि कहाँ जा रही है वो, दिल्ली से चेन्नई। तो चेन्नई में क्या है, गंगा कहाँ है, आपके उत्तर में आया। तो आपको ये कृष्णा, गोदावरी और क्या है, ये चीज़ें मिलेंगी। अगली बार नहीं की जगह कौन कौन सी नदियाँ आपको पार करी, तो ये आपको इस तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों तरह से आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान सबको पता है, ठंडा रेगिस्तान आपका लद्दाख है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको पूछा गया CTET में भी और आपके अदर स्टेट टेट्स में भी, तो आपको ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ, उसी से ठंडी उसी से गर्मी, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है गई कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी है। उनकी मृत्यु के समय वे कहाँ थे, यानी कि वो एक तरह से भारत के राष्ट्रपति थे। कहाँ थे, यानी कि वे भारत के राष्ट्रपति के पद पे थे। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। खाद्य यानी कि संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा
यानी ठीक नहीं है। तो कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? दूध पनीर, यानी कि आलू की चिप्स, आलू से चिप्स बनती है, बन जाएगी। जैम यानी कि सेब से जैम, और कच्चे आम से अचार। तो क्या है आपका? दूध, यानी कि दूध से पनीर नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट देखते हैं। घरों में नीचे दिए गए विशेषता के बारे में। निचली मंजिली पर कोई खिड़की नहीं होती। पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढाल छत होती है। आपके पत्थर के क्या है खंभे पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंची होती है। पत्थर गारा और चूने से बनी होती है। लकड़ी का फर्श होता है। तो ये कहाँ की विशेषता बता रहा है? यानी कि विशेषता आपको इसमें क्या है, लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर क्या कोई यानी कि दी गई जो विशेषता है उनमें से कौन सी सही है? देखिए, पहला सही है, यानी कि आपके जो निचली मंजिल होती है वो खाली होती है। ठीक है, फिर आपका हो जाता है पत्थर गारा चूने से क्या है मिट्टी से बनी होती है, और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। हमने 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक और 10 चीज़ों को जाना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।